कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देख दीपक, तू दूसरी शादी कर ले, ये बंजर जमीन कभी हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा पाएगी। बेटा, मेरे जीते जी मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रीना जी और दीपक को जब ऐसी बात करते हुए कविता ने सुना तो वो सन्न रह गई। कोई दूसरी आकर मेरी सोतन बने, इससे अच्छा मैं अपनी बहन को ही इस घर में ले आती हूँ। कविता और दीपक की लाख कोशिशों के बाद भी कविता को गर्भ नहीं ठहर रहा था। हालांकि कविता का पति दीपक अच्छा व्यक्ति था, उसने कभी कविता को बच्चे को लेकर परेशान नहीं किया, लेकिन अपनी माँ के आगे बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। कविता की सास फरमान सुना चुकी थी, कुछ भी करके वो अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहेगी ताकि उसके घर का वंश आगे बढ़े। ना चाहते हुए भी कविता को अपनी बहन शालू को अपनी सोतन बनाकर लाना पड़ा। बहू ला, गहने उतार कर मुझे दे दे, तिजोरी में रख देती हूँ। कविता की सासू माँ ने अपनी नई बहू सालू से बोला। क्यों, आपको क्यों दूं? तिजोरी में तो गहने मैं भी रख सकती हूँ, सालू ने तपाक से जवाब दिया। चाबी मुझे दे दीजिए, शालू ने हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी सास से बोला। रीना जी को चाबी देते हुए जोर तो बहुत पड़ा, मगर क्या करती, चाबी शालू को देनी पड़ी। शालू ने गहने और तिजोरी की चाबी अपनी बहन कविता के हाथ में थमा दी। दीदी, आज से ये जिम्मेदारी आपकी है। आज से हम दोनों बहनें मिलके मम्मी जी को जिम्मेदारियों से फ्री करते हैं। अपने हाथ से सत्ता जाते हुए रीना जी पर बहुत जोर पड़ा, मगर क्या करती, चुपचाप अपने कमरे में आ गई। कविता, 5 बज गए, तुझसे मेरा नहाने का पानी गर्म नहीं हुआ अभी तक। मैं कब नहाऊंगी, कब मेरे लड्डू गोपाल नहाएंगे? रीना जी ने चिल्लाते हुए बोला। जितनी देर से आप चिल्ला रही हैं उतनी देर में तो आप अपना पानी गर्म कर सकती थी। आपको सुबह उठकर पूजा करनी है तो शांति से करिए, सारे घर को सर पे ना उठाया करें। आपकी पूजा की वजह से दीदी सुबह ठंड में नहीं उठेंगी, कहकर शालू अपनी बहन का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। रीना जी चुपचाप खड़ी हुई देखती रह गई। कुछ दिनों बाद शालू को गर्भ ठहर गया, सारे घर में खुशी का माहौल बन गया। शालू को डॉक्टर ने पूर्ण आराम के लिए बोल दिया। घर का सारा काम कविता के कंधों पर आ गया। मम्मी जी, मुझे उठने बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए दीदी मेरे पास मेरे कमरे में ही रहेंगी। घर के काम के लिए आप कोई काम वाली लगा लीजिए। रीना जी का मुंह बन गया, मगर कोई और चारा भी तो नहीं था। दोनों बहनें मिलकर कमरे में आराम से सारा दिन फिल्म देखती और रीना जी कामवाली के साथ मिलकर घर के काम निपटाती। रीना जी समझ चुकी थी कि दोनों बहनें मिलकर उनसे बदला ले रही हैं, मगर क्या करती, कुल्हाड़ी भी तो उन्होंने अपने पैर पर खुद ही मारी थी, वरना दीपक और कविता तो बच्चा गोद लेना चाहते थे। लेकिन रीना जी को यह हरगिज मंजूर नहीं था। सीधी सादी कविता को रीना जी ने बच्चे को लेकर कितना परेशान किया और दीपक की दूसरी शादी करवा दी। 9 महीने बाद शालू ने एक बेटे को जन्म दिया। रीना जी खुशी के मारे पागल हो उठी और दौड़कर अपने पोते को गोद में लेना चाहती थी, मगर शालू ने रोक दिया। मम्मी जी, इस बच्चे पर सबसे पहला अधिकार कविता दीदी का है। इस बच्चे के लिए कविता दीदी ने अपने पति का बंटवारा कर लिया, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद के लिए। इस बच्चे की बड़ी माँ कविता दीदी हैं। आगे से ये बच्चा हमेशा के लिए कविता दीदी का बच्चा कहलाएगा। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। दोनों बहनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर रीना जी की आंखें शर्म से झुक गईं।